खुशामदीद। कराची से खैबर तक का सफ़र शुरू करेंगे हेडलाइन से। पंजाब में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। मुख्तलिफ अस्पतालों में पाक फौज के डॉक्टर्स ने फराइज संभाल लिए। फैसलाबाद में 2 कमसिन बच्चों और 2 खवातीन समेत 8 मरीज जान से हाथ धो बैठे। गुजरांवाला में 3 यंग डॉक्टर्स बरतरफ कर दिए गए। मरी में 3 रोजा सालाना जश्न नज़ूल कुरान पाक की तकरीबात खत्म हो गई। मुल्क भर से आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत। वफाकी वज़ीर वर्क्स NPWD चौधरी लियाकत अब्बास भट्टी का वजारत संभालने के बाद हाफिजाबाद पहुंचने पर बालिहाना इस्तकबाल। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के बावजूद उर्स शरीफ में बुनियादी मरकज़े सेहत अपग्रेडेशन का मुंतज़र। मीरपुर खास में उधार न देने पर सफाक शख्स ने दुकानदार को कत्ल कर दिया। नवाब शाह में कारोकारी के इल्जाम में मुलजिम ने शक की बुनियाद पर कजन और लड़के को कत्ल करके खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। दादू में भत्ता न देने पर पुलिस के तशद्दुद से नौजवान बेहोश, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पंजाब में डॉक्टर्स पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सूबा खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में एहतजाजी मुजाहिरा। और पंजाब के डॉक्टर्स के साथ यकजहती के लिए बलूचिस्तान के यंग डॉक्टर्स ने भी काम छोड़ दिया। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना है कि डॉक्टर्स की हड़ताल गैर कानूनी है। आपने जानी हेडलाइंस, पंजाब से आगाज करेंगे। पंजाब में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए पाक फौज के डॉक्टर्स ने फराइज सरअंजाम देने के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में ड्यूटीज संभाल ली हैं। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला के मुख्तलिफ अस्पतालों में पाक आर्मी के डॉक्टर्स ड्यूटी देने पहुंच गए हैं। उनके अलावा सीनियर डॉक्टर्स भी फराइज की अदायगी के लिए अस्पतालों में मौजूद हैं। सीनियर डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें यंग डॉक्टर्स की जानिब से धमकियां मिल रही हैं। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने यंग डॉक्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। मुतादिद डॉक्टर्स ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं, जबकि 40 के करीब डॉक्टर्स हिरासत में ले लिए गए हैं। इसके अलावा नए डॉक्टर्स की भर्ती का अमल भी जारी है। वाज़ेह है कि यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 15वां रोज है। फैसलाबाद में नौजवान मसीहाओं की हड़ताल के बायस 12 घंटों के दौरान 2 कमसिन बच्चों और 2 खवातीन समेत 8 मरीज जान से हाथ धो बैठे हैं। फैसलाबाद के सिविल अस्पताल में आज 1 मरीज और अलाइड अस्पताल में 1 मरीजा दम तोड़ गए। गुज़श्ता रात अलाइड अस्पताल में 2 कमसिन बच्चे और 2 खवातीन जिंदगी की बाजी हार गई थीं। उधर आर्मी मेडिकल कोर और सीनियर डॉक्टर अलाइड और सिविल अस्पताल में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इंतजामिया ने सीनियर डॉक्टर्स के ताउन से झंग रोड और मदीना टाउन में 2 मेडिकल कैंप्स लगाए हैं। दूसरी जानिब पंजाब मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल 31 जुलाई तक बंद कर दिया गया है, जबकि यंग डॉक्टर्स गिरफ्तारी के खौफ से रूपोश हो गए हैं। इंतजामिया ने किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए फैसलाबाद के अस्पतालों में भी पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी है। मुल्तान में आर्मी मेडिकल कोर के 10 डॉक्टर्स की टीम डॉक्टर मेजर एजाज की सरबराही में नश्तर अस्पताल पहुंच गई। दूसरी जानिब गुजरांवाला में 3 हड़ताली डॉक्टर्स को मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया है। MS नश्तर अस्पताल मुल्तान डॉक्टर जावेद उमर का कहना है कि भर्ती होने वाले 27 मर्द और 52 खवातीन डॉक्टर्स ने आज से अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। उधर आर्मी कोर के भी 10 डॉक्टर्स ने मरीजों का चेकअप शुरू कर दिया है। उनका कहना था कि दीगर अस्पतालों में भी ज़रूरत के मुताबिक नए डॉक्टर्स तैनात किए जाएंगे। उधर गुजरांवाला में भी आर्मी कोर के डॉक्टर्स ने जिम्मेदारी संभाल ली है। दूसरी जानिब डॉक्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में 2 डॉक्टर्स गिरफ्तार, जबकि 3 को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। यंग डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज के पेश नज़र अस्पतालों में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। मुल्तान के बाद सियालकोट की बात करेंगे, जहां यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 15वें रोज भी जारी है। ताहम 18 यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करके काम शुरू कर दिया है।
जिले की चारों तहसीलों सियालकोट, डस्का, पसरूर और संबड़ियाल के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल आज 15वें रोज भी जारी रही। ताहम पुलिस की भारी नफरी की सरकारी अस्पतालों में तैनाती के फैसले के बाद इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब हो जाने पर मुख्तलिफ अस्पतालों के 18 यंग डॉक्टर्स ने गैर मशरूत तौर पर हड़ताल खत्म कर दी और मरीजों का इलाज मुआलजा शुरू कर दिया। उधर गवर्नमेंट ख्वाजा सफ्दर मेडिकल कॉलेज के 12 प्रोफेसर डॉक्टर्स को भी गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल मेमोरियल अस्पताल के आउटडोर्स में तैनात कर दिया गया है। ताहम सियालकोट के किसी भी सरकारी अस्पताल में आर्मी मेडिकल कोर के किसी डॉक्टर की तैनाती अमल में नहीं लाई गई। जरा के मुताबिक सियालकोट कैंटोनमेंट से आर्मी के 4 डॉक्टर्स ने गुजरांवाला में रिपोर्ट कर दी है, जिन्हें जल्द ही मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में तैनात किए जाने का इम्कान है। उधर ईडीयू हेल्थ डॉक्टर जफर आवान के मुताबिक यंग डॉक्टर से हड़ताल खत्म करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। ताहम हड़ताल खत्म न करने वाले यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल मुतालिबात की मंजूरी तक जारी रखने का ऐलान किया है। और अब कुछ मजीद खबरें। वफाकी वजीर वर्क्स एंड PWD चौधरी लियाकत अब्बास भट्टी का वजारत संभालने के बाद हाफिजाबाद पहुंचने पर कारकुनों ने खानका डोगरा मोटरवे इंटरचेंज पर वालेहाना इस्तकबाल किया। सुखेकी में शुरकाए रैली से खिताब करते हुए वफाकी वजीर वर्क्स एंड PWD चौधरी लियाकत अब्बास भट्टी ने कहा कि वजारत अवाम की अमानत है। हमारा आइंदा मिशन इलाके से बेरोजगारी के खात्मे के लिए नौजवानों को तरजीही बुनियादों पर नौकरियां फराहम करना होगा। इस मौके पर वफाकी वजीर शेख वकास अकरम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी निहायत मायूस कुन है। डॉक्टर्स की बदतरफियां काबिल मजम्मत हैं। खैमों में बैठकर अवामी मसाइल को हल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत की नाअहली बिजली के बहरान की वजह से छुपी हुई है। बिजली के मामला ठीक होते ही पंजाब हुकूमत को अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि काफ लीग में कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं और तमाम मेंबरान मुत्तहिद हैं। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हम शामिल करते हैं बुलेटिन में कुछ मजीद खबरें और मरी की बात करेंगे, जहां 3 रोज़ा सालाना जश्न नज़ूल कुरान पाक की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। इन तकरीबात में मुल्क भर से हज़ारों अकीदतमंदों ने हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम साहब ऑफ मोड़ी शरीफ के सालाना उर्स में शिरकत की। पीर ख्वाजा महबूब इलाही की क़यादत में सालाना जश्न नज़ूल कुरान पाक का जुलूस माल रोड GPO चौक से दोबारा कश्मीर पॉइंट पहुंचा, जहां मरकजी महफिल मुनक्किद हुई, जिसमें मुल्क भर से आने वाले हज़ारों मुरीदैन ने शिरकत की। इस मौके पर दरूद व सलाम की सदाओं से पूरी वादी गूंजती रही। मरकजी तकरीब में मुल्क भर से मजहबी और सियासी शख्सियात ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उलमाए किराम ने भी खिताब किया। तकरीब के अख्तिताम पर पीर ख्वाजा महबूब इलाही सजादा नशीन वादी अजीज शरीफ चनेओट ने इत्तेहादे उम्मत, मुल्क की सलामती और आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआ कराई। सराय मुगल के इलाके जंबर में सियासी रंजिश पर TMO ने मेंबर पतो की बार काउंसिल के घर की 4 दीवारी को डंपर मारकर गिरा दिया। मेंबर पतो की बार काउंसिल राना फहीम अख्तर एडवोकेट अदालत में थे कि उन्हें अपने घर की 4 दीवारी गिराने की इत्तला मिली। राब्ता करने पर TMO ने बात करने से इनकार करते हुए उनके घर की 4 दीवारी को गिरा दिया। इस मौके पर गांव के लोगों ने TMO की जानिब से दिन दहाड़े गुंडागर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। घर के मालिक और साबिक पटवारी मोहम्मद हरीफ ने बताया कि वो इस जगह पर 30 साल से रह रहे हैं, जबकि उनके मकान की दीवार को एक बासर सियासी शख्सियत के कहने पर मिसमार किया गया है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालिबा किया कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मलिका कोहिसार मरी में 11वीं सालाना कुल पाकिस्तान महफिल नात का इनेकाद किया गया। कुल पाकिस्तान महफिल नात में नमाज फजर तक जारी रहते हुए दर्जनों नातें पढ़ी गई, जिसमें तहसील भर से आने वाले शमअ रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवानों समेत मुल्क के तूलो अर्ज़ से आने वाले सैकड़ों सयाहों ने भी शिरकत की। नात खानों में मोहम्मद शहबाज कमर, आसिफ चिश्ती बरादरान, फैसल नक्शबंदी और शहजाद मदनी समेत दीगर शामिल थे। इस मौके पर कारी करामत अली नईमी और कारी रफीक नक्शबंदी ने अपनी खूबसूरत किरत के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत भी की। तकरीब में पंजाब की बाज़ अहम सियासी शख्सियात ने भी खुसूसी मेहमानों की हैसियत से शिरकत की। 31 करोड़ रुपए से जायद मालियत से तैयार होने वाले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल नारोवाल में ताहाल सहूलियात का फुकदान है। इस हवाले से देखिए मोहम्मद हमायूं की रिपोर्ट।
आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात बाहम पहुँचाना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारियों में गालबन सबसे अहम जिम्मेदारी है, लेकिन जहाँ बाकी शोबाजात में गुड गवर्नेंस आवाम का मुंह चढ़ाती नजर आती है, वहाँ सेहत के शोबा की इनेतात पजीरी भी अपने बामे अरूज पर नजर आती है। यूं तो वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी तवज्जो से 3.5 करोड़ रुपए की खतीर रकम से जिला नारोवाल के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल की नई बिल्डिंग की तामीर का काम तहाई शद्दोमज़ से शुरू तो किया गया, लेकिन मनसूबा की मुआयना मुद्दत से जायद अरसा गुजरने और फंड्स की बर वक्त फराहमी के बावजूद कभी बिल्डिंग डिपार्टमेंट की रवायती कहली और कभी ठेकेदार की तसाहल पसंदी की वजह से तामीराती काम सुस्त रोही का शिकार रहा, जिसकी वजह से जिला भर के 14 लाख से जायद अवाम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम चले आ रहे हैं। भरपूर अवामी दबाव के बाद बिल आखिर 30 अप्रैल 2012 को यह अस्पताल अपने पुराने सामान के साथ नई बिल्डिंग में मुंतकिल तो कर दिया गया, लेकिन इंतहाई नाकस तमीराती मटीरियल के इस्तेमाल की वजह से फौरन ही टूट फूट का शिकार होना शुरू हो गया है, जिसका अंदाजा टूटी हुई दीवारों, खस्ता हाल टाइलों, नामुकम्मल वार्ड, शिकस्ता बरकी तनसीबात, बदहाल टायलेट्स, बोसीदा दरवाजों और बंद सीवरेज के निजाम से बखूबी लगाया जा सकता है। जबकि अस्पताल जराये के मुताबिक इसी नवीयत के 32 काम 6 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद पूरे नहीं किए गए। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के चेयरमैन और चीफ कमिश्नर लैंड रेवेन्यू इफ्तिखार कुतुब की, जिनका कहना है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 1 जुलाई से बाकायदा काम शुरू कर दिया है। इसका एक दफ्तर सियालकोट में भी कायम किया जाएगा। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में पंजाब सेल्स टैक्स सर्विसेज एक्ट 2012 के हवाले से मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए इफ्तिखार कुतुब ने कहा कि टैक्स की रिकवरी के दौरान किसी किस्म का सियासी और इंतजामी दबाव कबूल नहीं किया जाएगा, बल्कि पूरी ईमानदारी से टैक्स की रिकवरी की जाएगी। ताहम इस मामले में करप्शन और गफलत का मुजाहरा करने वाले अफसरान और मुलाजिमीन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इफ्तिखार कुतुब ने कहा कि टैक्स वसूली के सिलसिले में चेक एंड बैलेंस का निजाम राइज होगा और फराइज में गफलत बरतने वालों को महकमे से तब्दील कर दिया जाएगा। ताहम ईमानदार और दयानतदार अफसरान और मुलाजिमीन की भी कमी नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि टैक्स के निजाम को मजीद बेहतर बनाने और आवाम की सहूलत के लिए तरबियती वर्कशॉप्स भी मुनक्किद की जाएंगी और लीगल एडवाइजर्स भी रखे जाएंगे। उन्होंने महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन और महकमा माल के हवाले से भी बिजनेस कम्युनिटी और ट्रेड बॉडीज के मेंबरान से तबादला ख्याल किया। झंग में शबाब मिली के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए जिला कचहरी में दस्तखती मुहिम का कैंप लगाया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने पोस्टल कार्ड्स पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अपने अपने तासुरात दर्ज किए। इस मौके पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा करते हुए लोगों का कहना था कि अमरीका अपने 4 जुलाई को अपने यौम आज़ादी पर कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का ऐलान करे। इससे कबल जमात इस्लामी झंग के नाजिम शोबा नशर अशात का कहना था कि इस पोस्टल कार्ड दस्तखती मुहिम का मकसद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अवाम में शऊर बेदार करना है। उच्च शरीफ में वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के बावजूद बुनियादी मरकज़ सेहत ताहिर वाली की अपग्रेडेशन न हो सकी। कौमी शाहराह पर वाक़े बुनियादी मरकज़ सेहत ताहिर वाली 20 साल कबल 10,000 की आबादी को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम करने के लिए कायम किया गया था, लेकिन बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र यहाँ इलाज मुआलजे की सहूलियात न होने के बराबर रह गई हैं। मेंबर सूबाई असम्बली मखदूम सैयद इफ्तिखार हुसैन गिलानी ने 2 साल कबल वज़ीर आला पंजाब से इसकी अपग्रेडेशन के अहकामात भी जारी कराए, जो आला हुकाम की जानिब से फिजिबिलिटी रिपोर्ट तलब करने तक महदूद हो गए, जिसकी वजह से हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र यहाँ कोई सहूलत मैसर नहीं है, जिसकी वजह से 1 लाख की आबादी जहाँ शदीद मुश्किलात का शिकार है, वहीं मुलाजमीन के लिए रिहायशी क्वार्टर्स भी बोसीदा होने की वजह से भूत बंगले बन चुके हैं। मकामी लोगों ने वज़ीर आला पंजाब से बुनियादी मरकज़ सेहत की अपग्रेडेशन के अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। खानेवाल में कत्ल की वारदात में मुलव्विस मुलजिम ने गिरफ्तारी के डर से खुदकुशी कर ली। खानेवाल के नवाही गांव में चंद रोज पहले एयरफोर्स के मुलाजिम को पुरस्रार तौर पर कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने तहकीकात के दौरान एक मुलजिम मुजम्मिल हुसैन को हिरासत में लिया, जिसने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म कर लिया और वारदात में एक और मुलजिम सफ्तर अब्बास के मुलव्विस होने का इंकशाफ किया।
पुलिस के छापे की इत्तला मिलने पर सफ्तर ने गिरफ्तारी के डर से जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम करने की कोशिश की तो वरसा ने मुजाहिमत की और पोस्टमार्टम न कराया। सियालकोट में कमसिन बच्चे समेत 4 अफराद पर तशद्दुद के वाक़े के खिलाफ मुजाहिरीन ने डीपीओ हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। थाना कैंट की पुलिस चौकी सुजीतगढ़ के गांव छांगा में मुकदमाबाजी की रंजिश पर मुलजिम शहबाज समेत 3 अफराद ने मुखालिफिन के घर घुसकर कमसिन बच्चे और घर में मौजूद खवातीन और दीगर अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस वाक़े के खिलाफ गाँव के लोगों ने डीपीओ सियालकोट अफजाल अहमद कौसर की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी करते हुए फौरी इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि बासर मुल्जिमान ने पहले ही चोरी का मुकदमा दर्ज करवा के पाकिस्तान छुट्टी गुजारने आए 4 बेगुनाह अफराद को गिरफ्तार करवा रखा है और अब सरेआम गुंडागर्दी करके कमसिन बच्चे समेत 4 अफराद को जख्मी कर दिया है। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। मंडी बहाउद्दीन में मोहल्ला शफकताबाद रोड पर पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू हलाक हो गए जबकि एक डाकू मौके से फरार हो गया। मोहल्ला शफकताबाद रोड पर खटियाला शेखा के रिहायशी आमिर सुहेल नामी शख्स से मोटरसाइकिल और 40,000 रुपए नकदी छीनकर फरार होने वाले 3 डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग के तबादले के नतीजे में 2 डाकू मौके पर हलाक हो गए जबकि एक डाकू फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस मुकाबले की इत्तला मिलते ही डीपीओ अमीर तैमूर खान मौके पर पहुंच गए। उधर हलाक होने वाले डाकुओं की लाशें पोस्टमार्टम के लिए डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस के मुताबिक डाकुओं से बरामद होने वाली मसरूका मोटरसाइकिल और 55,000 रुपए नकदी और असलहा कब्जे में ले लिया गया है। नारोवाल में टीबी से बचाव का शऊर उजागर करने के लिए एक मालूमाती थिएटर ड्रामे का इनेकाद किया गया। पब्लिक लाइब्रेरी में होने वाले इस ड्रामे के जरिए अवाम में टीबी जैसी मुहलिक बीमारी को शिकस्त देने के लिए खुसूसी इक़दामात की ज़रूरत को उजागर किया गया। इस मौके पर डॉक्टर हमीद, मिस नीलम, हेजर हयात ने हाज़रीन को बताया कि उनकी एनजीओ इस मिशन को जहाज समझकर सर अंजाम दे रही है और हम इस मर्ज को जड़ से ख़त्म करने के लिए तमाम अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात फराहम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये थिएटर नारोवाल में 4 मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्राम्स के जरिए अवाम को टीबी से मुतालिक आगाही फराहम करेगा। मुल्तान हाईकोर्ट बार के नज़ीर अहमद हॉल में आतिशज़दगी से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मुल्तान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर महमूद अशरफ खान ने मीडिया को बताया कि हॉल में एयर कंडीशन, फर्नीचर और दूसरा सामान जलकर तबाह हो गए हैं। इतवार की छुट्टी के बायस मेन स्विच बंद थे, इसलिए हतमी तौर पर हादसे की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। उनका कहना था कि वकला तहरीक में मुल्तान बार ने अहम किरदार अदा किया था, इसलिए शुबा है कि आतिशज़दगी का मकसद वकला को डराना भी हो सकता है। ताहम इंक्वायरी करके हकायक जल्द मंजर आम पर लाए जाएंगे। खानेवाल में क्रिकेट मैच के दौरान बच्चों में तलखलामी पर एक नौजवान कत्ल जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। खानेवाल के नवाही गांव में क्रिकेट मैच के दौरान तलखलामी पर वकास ने अपने साथियों के हमरा शहबाज और उसके भांजे मोहम्मद अख्तर को छुरियों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाया गया जहां जख्मों की ताब न लाते हुए 16 साला शहबाज जान बहक हो गया जबकि मोहम्मद अख्तर तशवीशनाक हालत में ज़ेरे इलाज है। उधर थाना मखदूमपुर ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। और अब खबरें खैबर पख्तूनख्वा से शामिल की जाएंगी। पंजाब में डॉक्टर्स पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सुबह खैबर पख्तूनख्वा ने खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर में एहतजाजी मुजाहरा किया। इस हवाले से देखिए अब्दुल हकीम मोहम्मद की रिपोर्ट। पंजाब में डॉक्टरों पर तशद्दुद के खिलाफ और अपने साथियों के साथ इजहार यकजहती के लिए यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा ने खैबर टीचिंग अस्पताल में एहतजाजी मुजाहिरा किया और तमाम सरकारी अस्पतालों में अलामती हड़ताल की। खैबर टीचिंग अस्पताल की ओपीडी के सामने डॉक्टरों ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराबाजी की और डॉक्टरों पर तशद्दुद की मजम्मत की।
डॉक्टरों ने मुतालबा किया कि पंजाब के डॉक्टरों के मुतालबात तस्लीम किए जाए। बसूरत दीगर सुबह भर में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान करेंगे। जब तक कि ये हमारे मुतालबात को तस्लीम न कर दे हम पीछे नहीं हटेंगे। ये गिरफ्तारियाँ लेना चाहे, गिरफ्तारी तो छोटी सी बात है। हमारा खून जो है वो भी डॉक्टरों के हुकूक के लिए बेहतर रहेगा, हमें खुशी होगी। खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी डॉक्टर हैं वो इस बात पे मुत्तफिक है कि पंजाब के डॉक्टरों के साथ जो कुछ हो रहा है सब कुछ जुल्म पर मबनी है। खैबर टीचिंग अस्पताल में हड़ताल के बाइस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और दूर दूर से आए हुए मरीज बगैर इलाज मुआवजे के वापस लौट गए। हम आए थे इधर डॉक्टर के पास, जो सीनियर डॉक्टर था एनटी में, तो वो बोल रहा है कि नहीं हम ऐसा काम नहीं करते। जूनियर जो डॉक्टर है ये आते हमें फिर मारते हैं, इधर हमें बेइज्जती देते हैं, तो काम हम नहीं करते हैं। तो हम वापस जाते हैं घर। ये अपने मुतालिबात के लिए तो हड़ताल कर रही है, लेकिन सर ये तो लोग मर रही है। अभी हम जो ये टेस्ट कर रहे हैं हमने प्राइवेट लेबॉर्ट्री में किया है और ये मरीज ऐसे पड़े हुए हैं, रुल रहे हैं। यंग डॉक्टर एसोसिएशन के हमरा प्रोविंशियल डॉक्टर एसोसिएशन ने भी मुजाहरे में शिरकत की। डॉक्टरों ने रोजाना तमाम सरकारी अस्पताल में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक पंजाब के डॉक्टरों के मुतालबात तस्लीम होने तक एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। अगर डॉक्टरों के मुतालबात तस्लीम नहीं होते और डॉक्टरों की जानिब से हड़ताल जारी रही तो मरीजों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन तनवीर इकबाल के साथ अब्दुल हकीम मोहम्मद, वक्त न्यूज़, पेशावर। JUI खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना कासिम अली खान ने कहा है कि एक साजिश के तहत दीनी मदारिस और इस्लामी शार का मजाक उड़ाया जा रहा है। लोअर दीर में जमीयत तलबा इस्लाम के ज़रिए तमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना कासिम ने कहा कि पार्लियामेंट में उलमाए किराम की मौजूदगी सेक्युलरिज्म की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। एक साजिश के तहत इस्लामी शार का मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर उलमाए किराम पार्लियामेंट में मौजूद ना होते तो आज का पाकिस्तान इस्लामी ना होता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भर में मौजूद 15,000 मदारिस अमनो आश्ती के गहवारे हैं। उनका कहना था कि अगर MMA बहाल ना हुई तो दीगर जमातों के साथ इल्हाक का ऑप्शन मौजूद है। और अब सरजमीन बलोचिस्तान की। यंग डॉक्टर्स के एहतजाज का दायरा कार मुल्क भर में फैलता जा रहा है। पंजाब के डॉक्टर्स के साथ यकजहती के इजहार के लिए सिंध के मसीहाओं की अलामती हड़ताल के बाद अब बलोचिस्तान के यंग डॉक्टर्स ने भी काम छोड़ दिया है। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना है कि डॉक्टर्स की हड़ताल गैर कानूनी है। सुबह पंजाब में यंग डॉक्टर्स की गिरफ्तारियों के खिलाफ बलोचिस्तान के यंग डॉक्टर्स ने कोयटा समेत सूबा भर में तमाम अस्पतालों की OPDs को बंद रखा, जिसकी वजह से मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सिविल अस्पताल और BMC कोयटा में भी मरीज डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से सख्त परेशान दिखाई दिए। यंग डॉक्टर्स के तर्जुमान डॉक्टर जाफर का कहना है कि यंग डॉक्टर्स के इजलास में किए गए फैसलों का ऐलान शाम को किया जाएगा। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर सेहत ऐनुल्लाह शम्स ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि यंग डॉक्टर्स की हड़ताल गैर कानूनी है। डॉक्टर्स हड़ताल खत्म करके मरीजों की खिदमत करें। कल्लात में जमीयत उलमाए इस्लाम के ज़रिए तमाम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से उलमाए किराम और शुअराए किराम ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जमीयत उलमाए इस्लाम के सूबाई नायब अमीर और साबिक सूबाई वज़ीर मोहम्मद अताउल्लाह ने कहा कि दीन से दूरी की वजह से मुसलमान पस्ती का शिकार हैं। कौम मुल्क में बदअमनी और बेचैनी के खात्मे के लिए जमीयत के हाथ मजबूत करे। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना अब्दुल मजीद हैदरी, हाफिज मोहम्मद इब्राहिम, मौलाना अब्दुल सत्तार और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि आज मुसलमान इस्लामी तालीमात से दूरी और सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल न करने की वजह से मसाइब का शिकार हैं। उनका कहना था कि मुसलमान शरीयत मोहम्मदी पर अमल करें तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मुमकिन है। नेशनल पार्टी के मरकजी लेबर सेक्रेटरी रहमत बलोच ने कहा है कि गवादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में पीने के साफ पानी और फिल्ट्रेशन प्लांट के नाम पर अरबों रुपए के फंड्स के ज़या का नोटिस लिया जाए। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि आमिराना निज़ाम के खात्मे के बाद बरसरे इक़्तिदार आने वाली जमात से उम्मीद थी कि वो बलोचिस्तान के साथ माजी में होने वाली ज़्यादतियों, नाइंसाफ़ियों
और महरूमियों का अजाला करके जख्मों पर मरहम रखेगी। लेकिन बलूचिस्तान में मावराए आईनो कानून गिरफ्तारियों, गुमशुदगियों, अगवा बराए तावान और बदमनी के वाक़यात तसलसल के साथ जारी हैं। लेकिन नाम नहाद नुमाइंदों ने अवामी मसाइल के हल और अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के बजाय करप्शन के साबिका रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए हैं। बलूचिस्तान में अगरचे फंड्स और वसाइल की कमी है, लेकिन नुमाइंदों को अवाम से कोई सरोकार नहीं। गवादर, जो एशिया का गेटवे है, इसकी तरक्की और खुशहाली के बुलंदोबांग दावे किए गए, जिनमें कोई हकीकत नहीं। मकीनों का मुआशी कत्लेआम करने वाले हुक्मरानों ने अब गवादर में अवाम पर जिंदगी के दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए हैं। जियोनी, पसनी, गवादर, संगारा स्कीम और सूबे के दीगर इलाकों में खारे पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट के मंसूबों का ऐलान किया गया और अरबों रुपए खर्च किए गए और ऐसे कई मंसूबे बनाए गए जिनका जमीन पर कोई वजूद नहीं। तमाम फंड हड़प कर लिए गए। और अब सिंध धरती। टंडोला यार में हेपेटाइटिस सी की वजूहात और इसकी रोकथाम के हवाले से आगाही के लिए एक रोज़ा कैंप का इनेकाद किया गया। हेपेटाइटिस से आगाही के लिए लगाए गए मेडिकल कैंप में इलाके के सैकड़ों मर्द ख़वातीन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि अवाम में इस मर्ज से मुतालिक आगाही फराहम करने के लिए सिंध के छोटे बड़े शहरों में हेपेटाइटिस के कैंप्स मुनक़िद करके हेपेटाइटिस के मरीजों को तलाश करने का काम जारी है और उन्हें हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सादिक मेमन ने कहा कि पाकिस्तान भर में हेपेटाइटिस बी, सी के मुब्तला अफराद की तादाद 1,20,00,000 है। इस मर्ज के सबब सालाना तकरीबन 1,20,000 अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। मुकर्रिरीन ने इस मर्ज की अलामात, इलाज और एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी आगाही फराहम की। मीरपुर खास में बदतमीजी करने पर मेडिकल रैप ने सिविल सर्जन की पिटाई कर दी। पुलिस ने मेडिकल रैप को गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग कंपनी के मेडिकल रैप शहबाज खासखेली ने गलीज जुबान इस्तेमाल करने और धमकी देने पर सिविल सर्जन असगर आराइन की पिटाई कर दी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने सिविल सर्जन की जान बचाकर मेडिकल रैप को गिरफ्तार कर लिया। सिविल सर्जन का कहना है कि मेडिकल रैप कई माह से नाजेबा जुबान इस्तेमाल कर रहा था। बाज पुलिस पर शहबाज खासखेली ने उस पर हमला कर दिया। दूसरी जानिब गिरफ्तार शहबाज खासखेली ने बताया कि गरीब शख्स को दवा न देने की वजह पूछने पर सिविल सर्जन ने बदतमीजी की तो उसने सिविल सर्जन की पिटाई कर दी। टंडोला यार के एसएसपी गुलाम मुस्तफ़ा कोराई ने कहा है कि 2 माह के दौरान 33 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। कई अफराद को गिरफ्तार करके भारी असलहा और सामान बरामद किया गया है। जिला भर से जराइम का खात्मा पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। टंडोला यार थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसएसपी टंडोला यार गुलाम मुस्तफ़ा कोराई ने कहा कि जिला भर में पुलिस की कारकर्दगी बेहतरीन है। 2 माह के दौरान पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के गिर्द हिसार तंग करते हुए बेशतर जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुलजिमान के कब्जे से भारी असलहा और चोरी शुदा मोटरसाइकिल और कारें भी बरामद की गई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसएसपी ने गिरफ्तार किए जाने वाले मुलजिम असलम रिंद और उसके साथियों को मीडिया के सामने पेश किया, जिन्होंने आइंदा जराइम न करने का अहद किया। पुलिस ने बरामद किए जाने वाला भारी असलहा भी मीडिया को दिखाया। शिया उलमा काउंसिल पाकिस्तान हैदराबाद डिवीजन के सदर मौलाना गुलाम रजा सरीवाल ने कहा है कि दरगाह मस्त अली शाह बुखारी पर हमला करने वाले मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि 31 मई की रात को दरगाह मस्त अली शाह बुखारी मियानी फॉरेस्ट पर नामालूम शरपसंदों ने दरगाह पर बैठे फ़कीरों को तशद्दुद का निशाना बनाया और बिजली के कनेक्शंस काट दिए। दरगाह के फ़कीर मौला बख्श ने हेटरी पुलिस स्टेशन पर मज़कूरा शरपसंदों के खिलाफ FIR दर्ज कराई, लेकिन 1 माह गुजर जाने के बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार न कर सकी। उन्होंने कहा कि हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई हैं, जबकि ज़िला हैदराबाद अमन सलामती का शहर है, मगर शरपसंद नासिर अमन अमान में खलल डालकर फ़िरका वाराना फसाद कराने की कोशिश कर रहे हैं।
डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन मीरपुर खास की जानिब से इंटर स्कूल मुकाबलों की तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें महकमा तालीम सिंध के एडिशनल सेक्रेटरी शहनाज मजहर ने खुसूसी शिरकत की। इस हवाले से देखिए आतिफ बलोच की रिपोर्ट। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन मीरपुर खास की जानिब से स्टेट लाइफ बिल्डिंग मीरपुर खास में साल 2011-12 में मुनक्किद होने वाले इंटर स्कूल और गैर तदरीसी मुकाबलों की तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की गई, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन सिंध शहनाज मजहर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में जिला भर के एजुकेशन अफसरान के अलावा इंटर स्कूल मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए एडिशनल सेक्रेटरी शहनाज मजहर ने कहा कि अगर सिंध के बच्चों को मौका दिया जाए तो वो भी बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने की सलाहियत रखते हैं। इंटर स्कूल मुकाबलों में जिला भर के 22 बॉयज और मीरपुर खास के 13 गर्ल्स स्कूलों की टीमों ने हिस्सा लिया। डायरेक्टर एजुकेशन मीरपुर खास जलील अहमद लशारी का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि स्कूलों में तदरीसी अमल के साथ साथ गैर तदरीसी अमल को भी जारी रखा हुआ है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि इंटर स्कूल के मुकाबलों में एथलेटिक्स के साथ पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी को भी शामिल नहीं किया गया, जिस पर चैंपियन बनने वाले स्कूल के स्पोर्ट टीचर ने कहा कि इन खेलों को शामिल न करना महकमा तालीम मीरपुर खास में गैर तरबियत याफ्ता मास्टर्स की तैनाती है। हाई स्कूल ने बॉयज़ में और अफवा हाई स्कूल ने गर्ल्स में मुसलसल चौथी मरतबा इंटर स्कूल मुकाबलों में चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। एडिशनल सेक्रेटरी शहनाज मजहर ने इंटर स्कूल मुकाबलों में पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में इनामत तकसीम किए। स्कूलों के स्पोर्ट टीचर्स का कहना है कि महकमा तालीम में तरबियत याफ्ता स्पोर्ट टीचर्स को तैनात करके इंटर स्कूल मुकाबलों में बेहतरी लाई जाए और खेलों के मैयार को भी बेहतर बनाया जाए। आतिफ बलोच, वक्त न्यूज़, मीरपुर खास। और अब खबर शामिल करेंगे नौकोट से, जिसकी मंदरा कॉलोनी में 25 साल कबल तामीर होने वाला गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ज़बूहाली का शिकार हो गया। स्कूल में पानी है न बिजली, जबकि फर्नीचर न होने के बायस तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नौकोट की मंदरा कॉलोनी में 1988 में तामीर होने वाला 5 कमरों पर मुश्तमिल मंदरा प्राइमरी स्कूल इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। स्कूल की इमारत और कमरे मुरम्मत न होने के बायस छतें और दीवारें टूट फूट का शिकार हैं। तालीम हासिल करने के लिए आने वाले बच्चे क्लासरूम्स में दाखिल होने से डरते हैं। वालिदैन ने बच्चों को दूसरे स्कूल्स में दाखिल करवा दिया है। गुज़श्ता सैलाब के दौरान स्कूल के पंखे, खिड़कियां, दरवाजे और फर्नीचर चोरी हो गया था, जिसके बाद स्कूल में तलबा को बिठाने में भी दुश्वारी का सामना है। शदीद गर्मी में स्कूल पानी और बिजली से भी महरूम है। वालिदैन ने सूबाई हुकाम और महकमा तालीम के हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर स्कूल की मुरम्मत करके दीगर सहूलियात खुसूसन फर्नीचर फराहम करने के साथ साथ स्कूल के अमले को भी तैनात किया जाए। इसके साथ ही कराची से खैबर तक की खबरों पर मुश्तमिल ये बुलेटिन तमाम हुआ। मुल्क भर से और दुनिया भर से मज़ीद न्यूज़ और उनकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए वक्त न्यूज़।